आजकल एक बात बार बार सुनने को मिल रही है। सरकार पूरे जोर शोर से यह साबित करने में लगी है कि देश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर देश के कई शहरों और कस्बों में लोग सिलेंडर लेकर लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। कहा जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। मगर असली तस्वीर क्या है यह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गैस की दुनिया भी अपने आप में कई हिस्सों में बटी हुई है। एक वर्ग वह है जो पाइपलाइन के जरिए घर तक गैस प्राप्त करता है, उनके लिए फिलहाल कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देती। दूसरा वर्ग है जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है, रसोई की पूरी व्यवस्था उसी सिलेंडर से चलती है। और तीसरा वर्ग भी है जो छोटे सिलेंडर से काम चलाता है, जैसे चाय नाश्ता की दुकानें, छोटे ठेले, खोमचे वाले लोग। अब सवाल उठता है कि अगर वास्तव में कोई कमी नहीं है तो फिर यह बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों लोग एजेंसियों के बाहर लाइन लगा रहे हैं? क्यों लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक कर रहे हैं? क्या यह बात केवल अफवाह का असर है? सरकार का कहना है कि सिलेंडर की कमी की खबरें अफवाह है, लेकिन जरा सोचिए, अगर एजेंसी पर आसानी से सिलेंडर मिल रहा होता तो क्या लोग सिर्फ अफवाह सुनकर घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए निकल पड़ते? आखिर कोई भी इंसान बेवजह अपना समय और मेहनत क्यों लगाएगा? सच्चाई शायद कहीं बीच में है। हो सकता है कि सप्लाई पूरी तरह बंद न हो, लेकिन यह भी संभव है कि जगह जगह पर सप्लाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और जब लोगों को थोड़ा भी संदेह होता है तो वे भविष्य की चिंता में पहले से ही तैयार करने लगते हैं। यही वजह है कि सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ जाती है और लाइनें लंबी होती चली जाती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि लोगों की चिंता को समझा जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर कोई विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है। रसोई की आग उसी से जलती है और घर का चूल्हा उसी से चलती है। इसलिए अगर कहीं थोड़ी भी दिक्कत होती है तो उसका असर सीधे आम आदमी के घर तक पहुंच जाता है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस स्थिति को थोड़ा व्यंग्य और समझदारी के साथ देखा जाए। उम्मीद है कि सरकार भी स्थिति को बेहतर तरीके से संभालेगी और आम लोगों की चिंता भी जल्द खत्म होगी। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस व्यंग्य और विश्लेषण को समझेंगे और पसंद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।